अपने इस YouTube चैनल पर। हम लोग फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं जो कि नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए या फिर किसी क्लोज सिस्टम के लिए है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग अभी तक आइसोथर्मल प्रोसेस तक का जो कि नॉन फ्लो में था वो हम कर चुके हैं। अब आगे जो है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये हम अपना एप्लीकेशन देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की हम बात करते हैं कि ये कहते हैं कि अगर कोई भी गैसीय सिस्टम है और वो आपका जो है PV to the power gamma is equal to constant, अगर इस लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, जो कि गामा यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट रेशियो है, आपको पहले पता है गामा इज इक्वल टू Cp/Cv होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और अगर एयर का केस है तो जो गामा की वैल्यू होती है फॉर द एयर वो 1.4 ली जाती है। ठीक है, अलग अलग मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक सिस्टम के लिए गामा की अलग अलग वैल्यूज होती है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, Cp और Cv में Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv होता है, Cp - Cv इज इक्वल टू R होता है, ये मेयर्स फार्मूला है। ये सारी बात हम आपको पहले ही परफेक्ट गैस के कांसेप्ट में क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर कोई गैसीय सिस्टम PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इसको फॉलो कर रही है तो ये आपका प्रोसेस होगा वो एडियाबैटिक होगा। आपने कहा कि इसको एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या था कि आपने कहा कि मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम में, सिस्टम का यानी एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी हो सकती है या फिर वो कुछ भी इस तरीके का होगा जो कि आप एक आपका स्पेस होगा स्पेसिफाइड। ठीक है, तो यहाँ हम एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ले रहे हैं, यानी जो कि ये गैस है, ये किसी कंटेनर में भरी हुई है और इसके बाहर जो है वो इंसुलेट कर दिया गया है इसकी वॉल्स को। ठीक है, वॉल को इंसुलेट करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हीट ट्रांसफर क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी, यानी सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जाएगी और सराउंडिंग की हीट जो होगी वो आपकी इसमें इधर नहीं आएगी, यानी हीट ट्रांसफर यहाँ पे जीरो है, लेकिन वर्क का ट्रांसफर होता रहेगा। तो ये आपका जो प्रोसेस होता है ये आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ आप क्या कहते हैं, दिस del Q is equals to del U plus this del W। यहाँ आपने कहा कि इसमें हीट ट्रांसफर जीरो है, इसका मतलब है कि ये जीरो हो गया। अब अगर ये जीरो हो गया तो ये वाला जो पार्ट आपका है दिस del W is equal to ये हो जाएगा del U के, ठीक है, माइनस के, यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू जो होगी वो U1 माइनस U2 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, पता ये चला कि अगर कोई भी एक इंसुलेटेड सिस्टम है या आप कहें कि एडियाबैटिक सिस्टम है तो उस सिस्टम में जो भी वर्क आप देंगे वो वर्क किस फॉर्म में कंज्यूम होगा, दिस वर्क विल बी कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल हीटिंग या इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये किस फॉर्म में कंज्यूम करेगा, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर इंटरनल एनर्जी घट रही है तो टेम्परेचर घटेगा। इसको हम ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक कमरा है और उस कमरे की जो वॉल्स हैं वो इस तरीके से हैं कि ना तो बाहर की हीट अंदर आ रही ना अंदर की हीट बाहर जा रही है। अब हुआ क्या, पूरा कमरा, खिड़की, दरवाजे सब कुछ बंद था, ठीक है, और एक जो स्टूडेंट है वो, मान लीजिए ये हॉस्टल का कमरा है, वो स्टूडेंट सुबह जब अपनी कॉलेज के लिए निकलता है तो गलती से वो फैन का स्विच जो है वो ऑफ करना भूल जाता है, फैन तो चल रहा लगातार, इस कमरे में क्या है, एयर है। ठीक है, अब चूंकि दरवाजा, कमरा सब कुछ यानी यहाँ बंद है, ना तो बाहर की हीट अंदर आ रही ना अंदर की हीट बाहर जा रही है, तो सिस्टम कैसा हुआ, सिस्टम एडियाबैटिक हो गया क्योंकि हीट ट्रांसफर जीरो हो गया है, वॉल्स इसके इंसुलेट है। अब वो बंद करके कमरा चला गया कॉलेज, फिर शाम को जब उसकी छुट्टी होती है और वो वापस आता है तो देखता क्या है, जब अपना दरवाजा खोलता है तो क्या इफेक्ट उसको महसूस होगा कि उसका कमरा बिल्कुल गर्म हो गया। क्यों, जब उसने फैन को ऑफ नहीं किया तो फैन लगातार वर्क कर रहा था ऑन द सिस्टम, यानी कि जो यहाँ पे अंदर एयर थी उस पे लगातार वर्क कर रहा था, और वो वर्क जो है वो चूंकि हीट ट्रांसफर हो नहीं रही थी इसलिए वो वर्क किस फॉर्म में कंज्यूम हो रहा था, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, यानी जो फैन वर्क कर रहा था उस एयर पे वो केवल और केवल उस एयर की इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा था। अब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए एयर का टेम्परेचर बढ़ता गया, और जब उसने अपना कमरा वापस खोला तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो काफी हीटिंग था। ठीक है, वो काफी पहले के कंपैरिजन में, जब वो बंद करके गया था तब के कंपैरिजन में काफी ज्यादा गर्म हो चुका था।
तो कारण क्या था, यही था कि जो फैन ने वर्क किया वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चला गया, उसमें कंज्यूम हुआ, इसलिए लगातार उसका टेम्परेचर बढ़ता रहा। तो यहाँ पे आप ये कहेंगे कि ये जो पार्ट आपका है, ठीक है, वर्क का, वो किसमें कंज्यूम होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चला जाता है। ठीक है, तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस में आप वर्क देते हैं वो इंटरनल एनर्जी में कंज्यूम होता है, ये बात आपको यहाँ से क्लियर कर लेनी है। ठीक है, अब हमें चूंकि क्या फाइंड आउट करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट वर्क, तो अगर हमें वर्क फाइंड आउट करना है तो आप क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 p dv, यही आप कहते हैं। यानी कि जो ये p वाला पार्ट है, जब तक v के टर्म में नहीं आएगा तब तक आप इसका वर्क फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने कहा कि जो pv पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यहाँ से आप p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो दिस p विल बी इक्वल टू c टू द पावर v पावर गामा। ठीक है, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 c by v पावर गामा ऑफ dv, या आप ये कह सकते हैं कि दिस c इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 v पावर माइनस गामा ऑफ dv। ठीक है, अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी v पावर माइनस गामा प्लस 1 और पार्ट 1 to 2 ये हो जाएगा cv। अब इसको जब आप फर्दर फिर से वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा c इंटू v2 माइनस पावर गामा प्लस 1, ये डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी अभी हाँ माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई माइनस v1 पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1, ये आ जाएगी वैल्यू। और c क्या है, चूंकि कांस्टेंट है इसलिए अगर यहां से आप देखें कि pv पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आप ये कह सकते हैं कि p1 v1 पावर गामा इज इक्वल टू p2 v2 पावर गामा इज इक्वल टू p3 v3 पावर गामा। इस तरह से आप चाहे जितनी प्रोसेस के लिए लगातार आप लिखते जा सकते हैं। तो ये वैल्यू जब आपने इसमें रखी तो आप ये कह सकते हैं c इंटू v2 पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस c इंटू v2 v1 पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस गामा प्लस 1 की। अब c चूंकि v2 वाला टर्म है तो आप c की जगह क्या रख सकते हैं, p2 v2 वाला टर्म, और v1 वाला टर्म है तो c की जगह आप क्या रखेंगे, p1 v1 वाला टर्म। सिमिलर रखेंगे क्योंकि p1 v1 और p2 v2 वाले टर्म में कोई फर्क नहीं क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं। तो यहां से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं p2 v2 पावर गामा इनटू v2 पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस p1 v1 पावर गामा इनटू v1 पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, अब ये वैल्यू जब आपने यहां से रख दी है तो ये देखिए ये प्लस गामा ये माइनस गामा तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये प्लस गामा ये माइनस गामा ये भी कैंसिल आउट हो गए, तो वैल्यू क्या बची, यहां से बची p2 v2 माइनस p1 v1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। अब अगर यहां से माइनस को बाहर कर लिया जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी p1 v1 माइनस p2 v2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। दिस विल बी द टोटल वर्क डन ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं यहाँ से कि आप यहाँ से p1 v1 को बाहर कर लीजिए डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 हो जाए। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस p2 v2 डिवाइडेड बाय p1 v1 पावर सॉरी p2 v2 अपॉन p1 v1। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं कि p1 v1 पावर गामा इज इक्वल टू p2 v2 पावर गामा। ठीक है, तो चूंकि हमें v2 बाय v1 की वैल्यू अगर निकालनी हो तो हम ये कह सकते हैं कि दिस p1 बाय p2 इज इक्वल टू हो जाएगा v2 by v1 to the power गामा। ठीक, या फिर आप ये कह सकते हैं कि दिस v2 upon v1 is equal to p1 upon p2 to the power 1 by गामा हो जाएगा, क्योंकि ये पावर जो 1 है ये जब इधर लेके आएंगे तो 1 बाई करके लिख दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी p1 v1 upon गामा माइनस 1 into 1 माइनस p2 upon p1। ठीक है, into v2 upon v1 की वैल्यू रखनी है, तो ये वाली वैल्यू जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा 1 upon p2 by p1 to the power 1 by गामा, ये रख लेंगे। तो जब यहाँ से रखेंगे तो फाइनल मैं थोड़ा सा ऊपर हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब ये है यहाँ से वर्क डन, दिस w इज इक्वल टू p1 v1 अपॉन गामा माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस p2 अपॉन p1 पूरे का पावर हो जाएगा गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इक्वेशन है ये बहुत बार यूज होगी आपकी, बार ये कंप्रेसर्स में और भी तमाम ऐसे एप्लीकेशंस मिलेंगे जहां पे आपको ये आपकी इक्वेशंस होगी वो बहुत काम आने वाली है। ठीक है,
दूसरी बात ये कि जो आपने वर्क डन निकाला हुआ है यहाँ से, दिस वर्क इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। इसको चूंकि PV जो होता है वो किसके इक्वल होता है, MRD के, इसलिए इसके टर्म में अगर आप बदल देंगे तो देखिए MR ये दोनों तो सेम रहेंगे, इसलिए यहाँ हो जाएगा T1 माइनस T2 और डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो ये तो आपका हो गया वर्क डन, ठीक है। और हीट ट्रांसफर की आप बात करें तो हीट ट्रांसफर की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है इसके केस में, 0, ठीक है ना। तो एडियाबेटिक के केस में हीट ट्रांसफर 0 होगा और वर्क डन की वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो इतना आपने जो है रिवर्सिबल एडियाबेटिक को देख लिया। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि जो आपने इसका स्लोप निकालना है, ठीक है, क्योंकि पीवी का स्लोप आपने निकाला, वो प्रोसेस आपका हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शो कर रहा था। तो यहाँ पे जब आप पीवी पावर गामा में इसका स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे, या आप यूं कहिए कि इसका हम पीवी डायग्राम ड्रा करें तो ये किस तरीके से ड्रा होगा, ठीक है ना। ये भी सिमिलर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, तो ये भी उसी तरीके से ऐसे ही ड्रा होगा, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट को, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात ये भी आप कह सकते हैं कि कई लोग कहेंगे कि इसका टीएस डायग्राम बनाइए जरा, ठीक है। अब टीएस डायग्राम बनाना है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो चूंकि आप क्या कहते हैं कि जो ds होता है दैट इज इक्वल टू दिस डेल q दिस dq by dt होता है, ठीक है। ये आपका इसके बराबर होता है। प्रोसेस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस और आपका एडियाबेटिक है, इसलिए ये वैल्यू 0 हो गई। तो ओवरऑल वैल्यू ds इज इक्वल टू 0 हो गई, ठीक है। जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड को तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी एंट्रोपी क्या होगी पूरे में, कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोसेस आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, ठीक है, और प्रोसेस अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलेंगे, या फिर आप कहेंगे कि प्रोसेस जो है वो एंट्रोपी इसमें कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो चूंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है इसलिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से होगा। ये एंट्रोपी कहीं से भी आपकी चेंज नहीं होगी, ये केवल एक पॉइंट की एंट्रोपी बन रही है, क्योंकि एंट्रोपी इधर बढ़ेगी और टेम्परेचर जो होगा वो इधर बढ़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसकी एंट्रोपी इस तरीके से चेंज होगी। क्लियर। अब यहाँ देखिए, चूंकि कोई एरिया कवर नहीं हो रहा है इस वाले पोर्शन पे, इसलिए हीट ट्रांसफर क्या है, 0। आपने पहले ही कहा था अगर टीएस डायग्राम पे एरिया कवर होगा तो उसमें वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हीट ट्रांसफर। तो चूंकि यहाँ कोई एरिया कवर नहीं हो रहा है इसलिए इसका जो हीट ट्रांसफर की वैल्यू होगी दिस dq is equal to 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ से आ गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे आप पहचानोगे कि इस प्रेशर वॉल्यूम पे जो वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम या आइसोबैरिक प्रोसेस का जो ग्राफ है वो भी इसी तरह से आता है और पीवी पावर गामा का भी इसी तरह से आता है। तो कैसे आप पता पाओगे कि कौन किसका ग्राफ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका स्लोप पता कर लेते हैं, ठीक है। इसको हटा रहा हूं मैं। देखिए स्लोप कैसे पता करेंगे। स्लोप अगर आपको पता हो गया, कंफर्म हो गया, तो आप जो है कहीं से भी फंसेंगे नहीं, ठीक है। अब स्लोप देखिए पता कैसे करना है आपको। स्लोप आप ऐसे पता करेंगे कि जो पीवी पावर गामा है इज इक्वल टू आपने कहा कांस्टेंट होता है। अब इसको आप पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आप कहेंगे p इंटू, अब ये वैल्यू डिफरेंशिएट करेंगे तो गामा इंटू v पावर गामा माइनस 1, ठीक है, इंटू dv, फिर प्लस ये हो जाएगा v पावर गामा ऑफ dp दैट इज इक्वल टू 0। यही होगा। अब dp बाय dv हमें निकालना होता है, ठीक है। तो इस पार्ट को उधर लेके जाएंगे तो आप यही कहोगे दिस pv गामा p इंटू v पावर माइनस गामा माइनस 1, ठीक है, और ऑफ dv इक्वल टू माइनस v पावर गामा इंटू dp। अब dp बाय dv चाहिए हमें, ठीक है। तो हम यहाँ से ले लेंगे दिस गामा p v पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई v पावर गामा इज इक्वल टू माइनस dp बाई dv। अब देखिए ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये गामा गामा वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कितना, गामा p बाई v। तो ये वैल्यू आ गई आपकी dp बाई dv। यहाँ से देखिए dp बाई dv, ये माइनस के साथ लिखा है इक्वल टू, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी ना, तो आप ऐसे लिखोगे गामा p इंटू v पावर गामा माइनस 1 माइनस गामा, ये गामा कैंसिल आउट हुआ, v पावर माइनस 1 बचा केवल। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई गामा इंटू p बाई v। और आपने कहा कि दिस dp
बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस गामा पी बाई वी। अब पी बाई वी किसका वो था माइनस का, ठीक है। अब ये किसका वो बता रहा है स्लोप, दिस माइनस पी बाई वी, दिस वाज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो ये आप कहेंगे गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है। यानी कि जो स्लोप ऑफ आपका जो है ये जो स्लोप लिया गया है, ठीक है, ये स्लोप जो है स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, दिस स्लोप ऑफ एडियाबेटिक जो है वो इक्वल टू किसके है, गामा टाइप ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ये है कि नहीं, ठीक है। अब गामा टाइम से ज्यादा, इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट बड़ा होगा। देखिए ऐसे भी तो कर सकते हैं हम कि स्लोप ऑफ 60 में लिख रहे हैं इसको, ठीक है। द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक जो है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ये इक्वल टू होगा गामा की। अब आपको क्या पता है कि गामा जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। इसका मतलब जो हो जाएगा ये वैल्यू स्लोप ऑफ एडियाबेटिक वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो कई बार डायरेक्टली यही पूछ लेता है कि दैट इज ग्रेटर देन 1, यानी कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक जो है वो अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल आल्सो विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू गामा के। अब ये डायग्राम जरा देखिए कि दोनों डायग्राम जब एक साथ भेजे मतलब लिखे जाएं तो किस तरीके से यहाँ पे लिखे जाएंगे ये, ठीक है। पीवी डायग्राम पे, पीवी डायग्राम पे अगर इसको खींचना हो तो आप इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है। अब ये मान लीजिए पार्ट है आपका, अब ये वाला पार्ट जो है इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और ये वाला पार्ट देखिए ये ज्यादा थोड़ा सा स्टीपर है, मतलब ज्यादा हॉरिजॉन्टल हो रहा है, इसका स्लोप कम है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, पीवी पावर गामा को, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट को। अब ये वाला पार्ट देखिए ये लाइन इधर जा रहा है, इसका मतलब इधर वाले पार्ट में आप देखेंगे ये रिप्रेजेंट करेगा पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट को, और ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा पीवी पावर गामा को। यानी अगर हम इसको बीच से ऐसे लाइन खींचते हैं तो ये नीचे वाला पार्ट हमसे ऐसे दे दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन में हमें इस तरह से दे देगा ऐसे, ठीक है। और ये हमें दे दिया और हमसे कह रहा है कि ये ए है और ये बी है, तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए ये वाला पार्ट ऊपर हो रहा है, इसका मतलब ये है टेम्परेचर कांस्टेंट वाला जो प्रोसेस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका पीवी पावर गामा वाला जो कांस्टेंट है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एडियाबेटिक को। और यही डायग्राम जब ऊपर के पार्ट में इस तरह से दिया जाए तो ये वाला पार्ट इसका किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, पीवी पावर गामा को, और ये वाला पार्ट पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट को। तो इस तरीके से आप यहाँ इन दोनों ग्राफ को अलग अलग कर दिया जाए तो क्वेश्चन में पीवी डायग्राम पे आप इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन किस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वो आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी होता है, जो आपने ऑलरेडी देख भी लिया, ठीक है। ये जो है इसका स्लोप एडियाबेटिक उससे आइसोथर्मल से ज्यादा होता है, उसका गामा टाइम्स होता है। ग्राफ पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, हीट ट्रांसफर चूंकि जीरो होता है वो भी आपने यहाँ पे देख लिया। अब पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये भी आपने देखा कि इसी के थ्रू अगर कोई गैस लॉ को फॉलो करती है तो वो आपका रिप्रेजेंट करेगी कि ये प्रोसेस आपका एडियाबेटिक है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ही डाल दो इसमें, तो यहाँ पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। इस वाले पार्ट को भी हम देखते हैं कि कैसे इसमें हम और भी तरीके के इसके रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। देखिए पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ से अगर आप लें P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा P2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन P2 पूरे का पावर गामा। एक रिलेशन यहाँ से निकल के आ गया आपका, दिस P2 by P1 is equal to P1 by V2 पावर गामा। आपको पता है कि गैस लॉ जो है PV is equal to RT के बराबर होता है। देखिए V और P, ये जो V लिखा हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इसका मतलब जो ये V लिखा हुआ है ये V by M है, ठीक है ना। इस बात को आपको समझे रहना है। तो यहाँ से अगर हम इसमें P की वैल्यू निकालें तो इस PV is equal to हो जाएगा RT by V, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं दिस PV पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट,
तो इसमें P की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा RT बाई V इंटू V पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए ये वाला पार्ट जो आपका है R तो यहाँ कांस्टेंट है, उसको हटा सकते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं T V ऊपर चला जाएगा V पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब अगर हम T1 T2 वाला पार्ट लगाएं ये हो जाएगा T1 V1 पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ से वैल्यू अगर निकालें दिस T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो दूसरा रिलेशन ये आ गया यहाँ से कि आपका जो है V1 बाई V2 पावर गामा और T2 बाई T1 इक्वल टू V1 बाई V2 पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तीसरा पार्ट अगर हम कहें इसका निकालना है तो यहाँ से जो आपने PV इक्वल टू RT बाई V लिया है यहाँ से आप V की वैल्यू निकाल लीजिए। इस V इज इक्वल टू हो जाएगा RT अपॉन P। ठीक है, ये वाली वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में रख लीजिए। तो यहाँ से आप रखोगे तो दिस P इनटू ये हो जाएगा RT अपॉन P पावर गामा, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये वैल्यू आप रखोगे तो देखिए ये वाला पार्ट तो गामा होगा ही, R पावर गामा हो जाए, R चूंकि कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा T का पावर गामा डिवाइडेड बाई P पावर, यहाँ से आपका हो जाएगा गामा और माइनस 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू बनेगी यहाँ से दिस T1 पावर गामा डिवाइडेड बाई P1 पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 पावर गामा अपॉन P2 पावर गामा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो ये बेसिक इसके 3 रिलेशंस हैं जिसको यूज करके आप बार बार कई बार जो है वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस होगा उन क्वेश्चंस में कई बार इनकी वैल्यूज को गायब कर दिया जाता है किसी एक को। ठीक है, 3 अननोन नोन वैल्यूज होंगी, एक अननोन होगी, तो इस रिलेशंस का यूज करके आप वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे फर्दर। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि आपने यहाँ से 3 रिलेशंस इसके थे जो तीनों आपने जान लिए, ये तीनों आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, कि P2 by P1 is equal to V1 by V2। यहाँ से T2 और T1 वाला पार्ट देखिए, T और V का रिलेशन क्या बनता है 1 और 2 के साथ, लेकिन इसका सिमिलर रहता है T2 by T1 is equal to P2 by V1। तो TP वाला जो होता है वो गामा पावर माइनस 1 अपॉन गामा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 3 रिलेशंस हो गए जिसको आपने यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के टर्म में जान लिया। अब नेक्स्ट हमारा अच्छा एक चीज और थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, जैसे क्या होता है कि जब आप ये ग्राफ खींचते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कहते हैं ना इन लोग कि बहुत बड़े गामा हो, क्या गामा का मतलब होता है सबसे बड़ा। ठीक है, तो जो कि ये इसके ऊपर है तो ये गामा वाला पार्ट है, इसका मतलब होता है PV पावर गामा वाला पार्ट जो है वो ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये इसके ऊपर है और ये PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, ये बात थोड़ा सा दिमाग में याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी कैसे आप याद करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये प्रोसेस आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो इसमें गामा की जगह जो है वो अगर कोई भी जो सिस्टम है वो अगर PV पावर n को फॉलो करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दिस इज फॉर द पॉलीट्रॉपिक रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो PV पावर n है, ठीक है, ये इक्वल टू कांस्टेंट अगर इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, n को यहाँ बोलते हैं एक्चुअल में इंडेक्स। ठीक है, और ये जो है वो हीट ट्रांसफर और इसका जो वर्क डन होता है वो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है, ये वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर पे। तो PV पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ से ये अगर इसका हो जो वेपर है या फिर जो आपकी गैसें हैं वो इसको अगर फॉलो कर रही हैं तो वो रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आएगा। देखिए वर्क निकालने का प्रोसेस बिल्कुल PV पावर गामा जैसा ही है। तो आप यहाँ से अगर आप वर्क फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक बहुत छोटी सी बात समझ लीजिएगा कि जब भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, तो वो बेसिक डिफरेंस क्या होता है, द बेसिक डिफरेंस जो दोनों के बीच में है वो क्या है कि देयर इज हीट ट्रांसफर इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है एक्चुअल में उसमें हीट ट्रांसफर होती है, जबकि व्हाइल हीट ट्रांसफर इज 0 इन एडियाबैटिक। ठीक है, यही एक बेसिक डिफरेंस होता है पॉलीट्रॉपिक और एडियाबैटिक प्रोसेस में।
कि एडियाबैटिक के केस में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, वो जीरो होगा, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो आपका क्या हो जाता है हमेशा, दैट विल बी इक्वल टू नॉट जीरो, वो जीरो नहीं होगा। ये बात हमेशा, ये पॉइंट आप हमेशा दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो अब इक्वेशन में आप जो वर्क निकालेंगे, वर्क को सिमिलरली उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे जिस तरह से इसके पहले वाले इक्वेशंस में हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया है। ठीक उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 pv पावर जो n है pdv, और pv पावर n से यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे, c अपॉन v पावर n हो जाएगा। वैल्यू यहाँ पे आप रखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 c by v पावर n ऑफ dv, एंड दैट इज इक्वल टू c को बाहर कर दीजिए, v पावर माइनस n ऑफ dv। वैल्यू आप इंटीग्रेट करेंगे 1 से 2 में, v का पावर माइनस n, ठीक है, माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस n प्लस 1, वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, और c भी c हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा आपका v2 माइनस n प्लस 1 माइनस v1 माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस n प्लस 1, और वैल्यू यहाँ पे भी c, यहाँ पे भी c। आपको क्या पता है कि जो c है क्योंकि कांस्टेंट है, तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं p1 v1 पावर n इज इक्वल टू p2 v2 पावर n, ठीक है। इस दोनों की वैल्यू यहाँ आप पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा p2 v2 पावर n इंटू v2 पावर माइनस n प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस p1 v1 पावर n इंटू v1 पावर माइनस n प्लस 1। देखिए 2 वाले साथ 2 वाला टर्म रखेंगे, 1 वाले के साथ 1 वाला टर्म रखेंगे, डिवाइडेड बाई हो जाएगा माइनस n प्लस 1, ठीक है। वैल्यू आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ गई, p2 v2 माइनस p1 v1 डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस 1, माइनस इसका बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा p1 v1 माइनस p2 v2 और डिवाइडेड बाई n माइनस 1 आ गया, ठीक है। फिर से आप फर्दर उसी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, दिस w इज इक्वल टू p1 v1 माइनस p2 v2, ठीक है, डिवाइडेड बाई n माइनस 1, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं p1 v1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 1 माइनस p2 बाई p1 पावर n माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं mr t1 माइनस t2 और डिवाइडेड बाई n माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका वर्क जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि जब आप हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कि हीट ट्रांसफर किस तरीके से आप इसका फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक आपको वर्क ये जो है पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे वर्क निकालना है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ से अब अगला जो टर्म है वो हम निकालेंगे किसमें, हीट ट्रांसफर, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि जो आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है उसमें हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है, जबकि एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट आपका है यहाँ से अब हम निकालेंगे हीट ट्रांसफर, ठीक। हीट ट्रांसफर जब आप निकालना है आपको, इस डेल q इज इक्वल्स टू आप ये लिखेंगे du, ठीक है, du प्लस dw, ये वाला पार्ट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू mcv dt होता है ये, ठीक है। तो m, या फिर अगर हम पर केजी के लिए स्मॉल u यूज कर रहे हैं तो पर केजी के लिए ले रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा cv इंटू t2 माइनस t1 और प्लस वर्क डन था, ये हो जाएगा r इंटू t1 माइनस t2, ये था। अब चूंकि यहाँ पे t1 माइनस t2 है, ठीक है, तो इसको भी t1 माइनस t2 के टर्म में रखें तो इसका माइनस पार्ट बाहर कर लेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से r t1 माइनस t2 माइनस cv इंटू t1 माइनस t2, ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है कि जो cv होता है वो r अपॉन गामा माइनस 1 हो जाता है। इस वाली वैल्यू को आप यहाँ इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो आप ये रखेंगे कि दिस जो q है दिस इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा r इंटू t1 माइनस t2 माइनस इसकी जगह हो जाएगा गामा r अपॉन गामा माइनस 1 इंटू t1 माइनस t2, ठीक है, दिस 1 माइनस 2। अब यहाँ से r t1 माइनस t2 को हम बाहर कर सकते हैं r इंटू t1 माइनस t2, ये आ गया, ठीक है। सॉरी, इस वाली वैल्यू में n माइनस 1 रह गया था, n माइनस 1 छूट गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी n माइनस 1 छूट गया था, तो ये हो जाएगा r t1 माइनस t2 बाहर कर लिए 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। इन दोनों को लेकर के जब आप सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी r t1 माइनस t2 इंटू
n माइनस वन गामा माइनस वन गामा माइनस n आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो वैल्यू आप इस तरह से लिख सकते हैं गामा माइनस n अपान n माइनस गामा माइनस वन इंटू r t1 माइनस t2 डिवाइडेड बाई यहाँ से हो जाएगा n माइनस वन। तो ये वाला पार्ट टोटल क्या है, वर्क ऑफ द पॉलीट्रॉपिक, ये हो जाएगा गामा माइनस n डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन इंटू ये हो जाएगा w वर्क ऑफ द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये इक्वेशंस हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली कई बार पूछ लिया जाता है, सीधे सीधे फार्मूला पूछ लिया जाता है कि जो हीट ट्रांसफर का फार्मूला है फॉर द केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक वो क्या होगा, तो गामा माइनस n अपान गामा माइनस वन। गामा क्या होता है, जो कि बड़ा होता है, ये ध्यान में रखते हुए आप ये जानिएगा कि n माइनस गामा नहीं होगा बल्कि गामा माइनस n होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ऑप्शंस में दिए रहेंगे तो डायरेक्टली ऐसे इसको क्लिक कर देना होता है। ठीक है, ये बात तो आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखें कि अगर हम इस पार्ट को थोड़ा सा मूव कर दें, ठीक है, ऐसे कर दें कि मान लीजिए इसका हीट ट्रांसफर जो हम निकाल रहे हैं दिस Q इज इक्वल टू n माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा हो जाएगा ये, तो इसकी जगह हम कर दें, ठीक है, दिस वन विल बी इक्वल टू गामा माइनस वन, क्योंकि हमने इसका माइनस बाहर कर लिया। ठीक है, आप इसको फिर से फर्दर लिख सकते हैं r इंटू, अब यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दें, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज गामा की जगह हमने इसका माइनस बाहर कर लिया तो हमने लिख दिया n माइनस गामा डिवाइडेड बाई n माइनस वन हो गया, क्योंकि माइनस इसका बाहर लिखा है इसलिए उल्टा हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं r डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन इंटू t2 माइनस t1 माइनस t2। ठीक है, t1 माइनस t2, ठीक है, n माइनस गामा अपान n माइनस वन, ठीक है, इंटू r अपान गामा माइनस वन, तो हो गया t1 माइनस t2। ये वाला पार्ट आपका जो होगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला चूंकि देखिए निगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये t1 माइनस t2 है तो हमने चूंकि इसका माइनस बाहर लिया हुआ है तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको n अपान n माइनस गामा डिवाइडेड बाई n माइनस वन इंटू ये हो जाएगा ये माइनस का cv इंटू ये r अपान गामा हमने cv ले लिया, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा dt। ठीक है, तो ये चूंकि पार्ट आप देख रहे हैं कि हीट ट्रांसफर इसका क्या आ रहा है, ये आ रहा है निगेटिव। ठीक है, इन केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो आप हीट ट्रांसफर करते हैं वो निगेटिव आता है। क्यों निगेटिव आता है, क्योंकि जो वर्क ट्रांसफर है, वर्क ट्रांसफर इन केस ऑफ दिस पॉलीट्रॉपिक इज ग्रेटर देन द हीट ट्रांसफर। ठीक है, ये हीट ट्रांसफर से ज्यादा होता है। अब हीट ट्रांसफर से ज्यादा होता तो वर्क ये आता कहां से इतना एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा वर्क जो है ये लेता है एक्चुअली इंटरनल एनर्जी से। ठीक है, चूंकि इंटरनल एनर्जी से एक्स्ट्रा वर्क ले लेता है तो जब इंटरनल एनर्जी जो है आपकी वो घट रही है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी इसका क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। टेम्परेचर घट रहा है इसलिए जब चेंज हम देखते हैं इसका तो ये आपका निगेटिव आता है, इसीलिए इसका हीट ट्रांसफर जो होता है वो आपका निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक बेसिक बात यही थी जिसको आपको बहुत ही ध्यान में रखनी थी कि यहाँ पे इसका हीट ट्रांसफर की वैल्यू क्या निकालेंगे, क्या आएगी, और ये निगेटिव वैल्यू हो रही है, ये क्यों हो रही है, ये भी आपको कंफर्म हो गया। एक बस लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है कि टीवी पावर गामा यानी जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है उसमें अगर हम एन की वैल्यू चेंज करते जाएं तो किस तरीके से इसका वेरिएशन होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एक आपका डायग्राम ले रहे हैं। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि जो n है उसकी वैल्यू हम 0 से लेकर के इनफाइनाइट रखेंगे, तो जब हम n रखते हैं 0 तो ये हो जाएगा pv पावर 0 यानी इक्वल टू कांस्टेंट, v0 यानी 1 हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो प्रेशर देखिए कांस्टेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन ये हो जाएगी। ठीक है, दूसरी वैल्यू हम रख रहे हैं n इज इक्वल्स टू आपका जो 1 रख रहे हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट कर लेते हैं, 0 टू इनफाइनाइट हमें देखना है तो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए pv पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो सबको हम क्या करते हैं इनफाइनाइट से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 1 बाय इनफाइनाइट इनटू v पावर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इज इक्वल टू c अपान 1 अपान इनफाइनाइट। ठीक है, तो 1 अपान इनफाइनाइट 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये तो ओवरऑल फिर भी कांस्टेंट रहेगा, और ये वैल्यू आपकी 1 रही, ये आपका हो जाएगा क्या 1 बाय इनफाइनाइट 0 हो गया, यानी बचा क्या v इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि n इज इक्वल टू इनफाइनाइट कर दें तो क्या होगा, तो आपने देखा कि ये हो गया
कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इस पे आप क्या दिखा रहे हैं, वॉल्यूम, ठीक है, इस प्रोसेस पे आप वॉल्यूम दिखा रहे हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। दूसरी बात, जब आप n = 1 रख रहे हैं तो pv⁻1 = कांस्टेंट, यानी pv = कांस्टेंट, और pv = कांस्टेंट क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि प्रोसेस जो आपका है दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अब अगर आप कह दें कि pv पावर गामा n = गामा रख दीजिए, ये हो जाएगा pv पावर गामा = कांस्टेंट, तो गामा का जो स्लोप होता है वो इसके कंपैरिजन में इधर ऊपर होता है, इधर वाले सेक्शन में नीचे होता है, तो ये वाली वैल्यू आपकी जो है वो pv पावर गामा रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग pv पावर गामा, ये pv = कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक। आप क्या देख रहे हैं कि n की वैल्यू जब 0 है, ठीक है, तो pv पावर 0, तो ये वाली वैल्यू हो रही है। जैसे जैसे n की वैल्यू जो है वो आप 1 2 3 4 इस तरह से अप टू इनफिनिट तक जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा तो ग्राफ इधर शिफ्ट हो रहा है, ये वाला, ठीक है, और जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ा रहा तो ये वाला ग्राफ इधर शिफ्ट हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, तो ये हमेशा ग्राफ जो होगा किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स y एक्सिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो डायरेक्टली इसको ध्यान रखिएगा, जैसे n बढ़ाते जाएंगे ग्राफ हमेशा किसकी तरफ शिफ्ट होता जाएगा, y एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो चलिए बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो प्रोसेस बचे हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो ओवर बचे हुए हैं उसको लेकर के, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।